हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि आपके एनसीएल स्टाफ नर्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही सटीक तरीके से यहाँ पे मिलने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया लगेगा कि कितनी कट ऑफ जो है वो यहाँ पे जा सकती है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिलनी चाहिए। सो देखिए यहाँ पे एनसीएल स्टाफ नर्स 2026 की कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। टोटल 47 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पे देख लीजिए पर मंथ सैलरी आपकी 47,000 प्लस सैलरी रहेगी। एंड यहाँ पे आपके जो रहेगा वो 100 टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पे, और सीबीटी एग्जाम आपका होगा यानी कि ऑनलाइन मोड पे होगा। इसमें 70% आपका नर्सिंग है, 30% आपका नॉन नर्सिंग है, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि रिक्रूटमेंट का थोड़ा ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं कि एनसीएल स्टाफ नर्स का ट्रेनी 2026 एट ग्लैंस देखते हैं यहाँ पे। सो ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थन कोल फील्ड लिमिटेड एनसीएल जिसके नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट पोस्ट नेम स्टाफ नर्स है, ट्रेनी जिसको बोलते हैं। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 47,000 रहेगी, सॉरी आई एम सॉरी 47 पोस्ट है यहाँ पे। कैटेगरी ऑल कैटेगरी, अक्रॉस ऑल कैटेगरी। सैलरी यहाँ पे बेसिक पे स्केल जो रहेगा आपके 47,000 प्लस पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी, प्लस उसके साथ में डीए मिलेगा एंड आपको और भी अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं यहाँ पे। तो सैलरी काफी हद तक अच्छी सैलरी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा लेकिन एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। सिर्फ आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसमें मेरिट बनेगी, वहीं से आपका सिलेक्शन होगा। देयर इज नो इंटरव्यू। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पोस्टिंग लोकेशन आपको सांगरोली एमपी और यहाँ पे आपके सोनभद्रा यूपी के अंदर आपको ये आपके फिक्स पोस्टिंग लोकेशन है, यहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आप एनसीएल की ऑफिशियल जो वेबसाइट पे उस पे आप रेगुलरली विजिट करते रहिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो 70% मैंने बताया सेक्शन ए, जिसमें आपके नर्सिंग की सारी सब्जेक्ट्स आएंगी। 30 मार्क्स का आपका जो रहेगा वो जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, ये सब चीजें आपकी आने वाली है, जिसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी किरोशा एकेडमी पे स्टार्ट हो चुकी है। आपको पता है नर्सिंग का तो डेली आपकी क्लासेस हो रही हैं, 6 बजे एनसीएल की क्लासेस होती हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है कर दीजिए। और आपका 30% का कवर भी हम लोग करवा रहे हैं रेगुलरली। आपकी नॉन नर्सिंग की क्लासेस भी हम लोग लगवा रहे हैं ताकि आपका नॉन नर्सिंग भी कवर हो जाए। ठीक है, तो जुड़ना नहीं भूलना है हमसे। और मैराथन क्लासेस भी होती है संडे को, तो वो भी आप जरूर ले सकते हैं हमसे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे ड्यूरेशन 90 मिनट्स, नो नेगेटिव मार्किंग है। एमसीक्यू का 1 मार्क्स रहेगा एंड सेक्शन ए मार्क्स रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हमें व्हाई कट ऑफ विल बी हाई। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इसकी कट ऑफ हाई क्यों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्यों रहती है। तो 47 सीट्स ओनली अवेलेबल है। एस्टिमेटेड एप्लीकेशन यहाँ पे भरी गई है 10,000 से भी ज्यादा, 10,000 प्लस यहाँ पे एक्सपेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं आपके इस वैकेंसी की पोस्ट के लिए। देखो तो बहुत इसमें बीएससी नर्सिंग और जीएनएम वाले यहाँ पे ऑल इंडिया एलिजिबल हैं। तो सबने फॉर्म भरा होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। 100 एमसीक्यू आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे तो देखिए 100 क्वेश्चन विल बी अटेम्प्टेड। चले, अट्रैक्टिव सैलरी है, सैलरी भी काफी ज्यादा अच्छी है यहाँ पे। जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, प्लस आपके यहाँ पे पीएसयू स्टेट हाई जॉब सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बेनिफिट्स वगैरह सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। पान इंडिया रिक्रूटमेंट है, यानी कि इंडिया के कोने कोने से बच्चे इस फॉर्म को भर रहे हैं, भरा है, डेट चली गई है। ठीक है, वो फॉर्म भर गए हैं इसके। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे हम लोग ऑफिशियल बेंचमार्क आरआरबी पैरामेडिकल 2019 कट ऑफ। तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो आरआरबी की कट ऑफ है, ठीक है, आरआरबी स्टाफ नर्स जोन वाइज ऑफिशियल कट ऑफ की अगर हम बात करें, एग्जाम हेड 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ में था।
ठीक है। तो इस तरीके से उनकी कट ऑफ थी, क्योंकि ये एग्जाम भी कुछ इस तरीके से ही आया हुआ था कि इस तरीके से ही ये एग्जाम जो होता है वो होता है। की इनसाइड में इसका बताने का हमारा मोटो ये है कि हम आरआरबी की कट ऑफ आपको क्यों बता रहे हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए, आरआरबी 2019 हैड 1/3 नेगेटिव मार्किंग, एनसीएल 2026 है 0 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नो पेनल्टी, ऑल कैंडिडेट अटेम्प्ट ऑल 100 क्वेश्चन, एवरेज स्कोर जो आपका राइज रहेगा 7 to 12 मार्क्स वर्सेस आरआरबी। तो देखिए, आरआरबी में ऑल इंडिया लेवल से बच्चे भरते, सीट कम आती है लेकिन कैंडिडेट बड़े ज्यादा रहते हैं, तो इसी तरह की कट ऑफ जो है वो यहाँ पे भी जाती है। देखिए, अलग अलग जोन का ये है, चेन्नई हो गया, अहमदाबाद हो गया, भोपाल हो गया, उसके बाद सिकंदराबाद हो गया, रांची हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, तो ये सारी और कैटेगरी वाइज कट ऑफ है ये, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी फिर भी, और यहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है, तो सोच लीजिए कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। और इसमें भी एग्जाम सिलेबस पैटर्न सेम रहता है, आरआरबी में भी आपके नर्सिंग और नॉन नर्सिंग का दोनों का पोर्शन आता है, ठीक है। इसमें भी नॉन नर्सिंग का लेवल हाई ही रहता है थोड़ा सा, इससे बच्चे डरते हैं इस नॉन नर्सिंग के, ठीक है। तो आपका एक्सपेक्टेड है कि आपका एग्जाम का पैटर्न लगभग वैसा ही आएगा। और देखिए, आरआरबी में 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, फिर भी आप देख सकते हैं कि एग्जाम का स्कोर क्या यहाँ पर है। जनरल के लिए तो देख लीजिए आप भाई साहब 68 तो कहीं कहीं है, बाकी 70 प्लस ही है आपका, ठीक है। ओबीसी का ओवरव्यू में दे दूं आपको 75,000 प्लस 75 मार्क्स से ज्यादा ही है, बाकी जोन का अलग अलग है। नेक्स्ट यहाँ पे एससी में भी लगभग 73 हाईएस्ट है, आपके एसटी में 71 हाईएस्ट है, और ईडब्ल्यूएस पे 67 हाईएस्ट है, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी फिर भी, तो यहाँ तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो देखिए बच्चे क्या स्कोर करेंगे, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कुछ आपको नहीं आता है फिर भी राइट हो जाता है कभी कभी, तो स्कोर इस हिसाब से इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे एनसीएल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, अगर मैं बात करूं आपके ओवरव्यू के हिसाब से, तो देखिए जनरल और जनरल कैंडिडेट के लिए सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है, एक्सपेक्टेड 70 से 78 मार्क्स आपके कट ऑफ के रहेंगे, सेफ जोन रहेगा। अगर आप 79 से 82 मार्क्स के बीच में लाते हैं तो आप सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 85 प्लस अगर स्कोर करते हैं तो वेल एंड बेस्ट है, करने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे ओबीसी का रहेगा, यहाँ पे हाईएस्ट कंपटीशन रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके 65 से 73 जाएगी, और इसमें सेफ जोन रहेगा। अगर आप 74 से 78 के बीच में आते हैं, 80 प्लस जाते हैं, तो वेल एंड बेस्ट है। और इसमें याद रखिएगा क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेंगे आपके 40% रहते हैं, और जनरल के लिए भी क्वालिफाइंग मार्क्स 50 है, और आपके ओबीसी के लिए 40 है क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि क्वालिफाइड, अदरवाइज आप कंपटीशन से ही बाहर हो फिर तो, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस का क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे 50 रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहेगी यहाँ पे 67 से 75 है, 76 से 80 के बीच में जाते हो सेफ जोन है, 82 प्लस जाता है तो एक्सीलेंट है, वेल एंड बेस्ट है, बहुत अच्छे मार्क्स आपने स्कोर किए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एससी के लिए जो रहेगा 58 से 65 रहेगा अप्रॉक्स सेफ जोन, 66 से 70 रहेगा, 73 प्लस आपका एक्सीलेंट है, और 40 आपके भी क्वालिफाइंग मार्क्स होने ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एसटी के लिए 52 से 60 रहेगा, सेफ जोन 61 से 65, 68 प्लस एक्सीलेंट है, और 40 आपका स्कोर होना ही चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स से। तो आप देख पा रहे होंगे अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, देख लीजिएगा क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे कि हाउ वी कैलकुलेट एनसीएल 2026 वर्सेस आरआरबी 2019 कंपैरिजन। अब कंपैरिजन हम यहाँ पे इसीलिए करें ताकि हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ का पता चले कि आपको इतने मार्क्स तो लाने ही है, ताकि आप टेस्ट में भी ट्राई करो, आप टेस्ट देते हो ना ऐप पे, तो उसमें भी ट्राई करो कि हमें इतने मार्क्स लाने हैं, अपने कैटेगरी वाइज देख लो यहाँ पे कितने मार्क्स आपको चाहिए, क्योंकि याद रखिए यहाँ पे जो नंबर आएंगे उसके इर्द गिर्द ही नंबर आते हैं। ऐसा मत सोचिएगा यहाँ पे कम आएगा तो वहां ले आएंगे, नहीं आएंगे, यहाँ पे जो आ रहे हैं वैसे ही आएंगे, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, इसीलिए बेटर तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आरआरबी का ऑफिशियली सेंट्रल जोन की अगर मैं बात करूं, मैंने पहले ही आपको बता दीजिएगा, देखिए तो देखिए ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है,
तो याद रखिएगा एडजस्ट कर सकते हैं, 7 to 12 मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं। और यहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग भी थी 1/3 और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तभी मैंने आपको यहाँ पे अभी बता दिया था कि क्या आपका क्राइटेरिया रहेगा, एसटी का क्या रहेगा, एससी का क्या रहेगा, ठीक है। सारी चीजें जो रहती है वो मैंने आपको बता दी। ये ऑफिशियल कट ऑफ है, यानी कि जो एक्चुअली गई थी 2019 में। दूसरा ये प्रिडिक्टेड है, यानी कि अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है, इसलिए हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये कट ऑफ आपके जाएगी, ठीक है ना। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह की कट ऑफ जाएगी। तो आरआरबी में जनरल की कट ऑफ जो है वो यहाँ पे आपके 67 से लगभग 76 तक आपकी कट ऑफ गई थी, और नो नेगेटिव मार्किंग एडजस्टमेंट प्लस इसके हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे +7 अपने हर एक कैटेगरी का यहाँ पे देख लीजिए, +7 +12 आप कर सकते हैं, +7 से +12 इतना। तो यहाँ पे जनरल की 70 से 78 जाएगी। तो आप अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पे कैलकुलेट लगा लीजिएगा कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं। तो आरआरबी की इतनी गई थी 2019 में, क्योंकि इसका एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सेम रहता है, इस वजह से आपको बताया जा रहा है कि ये कट ऑफ आपके यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट बात करेंगे फैक्टर दैट कैन शिफ्ट द कट ऑफ। तो देखिए कट ऑफ आगे पीछे भी हो सकती है, कैसे ये बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कट ऑफ विल बी गो हायर इफ पेपर इजी और मॉडरेट अगर आ गया तो आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। नो नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट भी पड़ता है, अट्रैक्टिव सैलरी भी है, बोथ बीएससी जीएनएम एलिजिबल रहेगा, पान इंडिया हाई यहाँ पे रहेगा, हाइट्स रहेगा। कट ऑफ में टू लोअर, यहाँ पे कट ऑफ लोअर जा सकती है, क्यों? क्योंकि पोस्टिंग यहाँ पे फिक्स्ड है, आपको सांगरोली या सोनभद्रा पे मिलने वाली है। सो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो सिटी में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, तो प्रिफर्ड नहीं करते, तो इस हिसाब से हो सकता है कि थोड़ी लो कट ऑफ जाए। नेक्स्ट यहाँ पे पेपर टर्न डिफिकल्ट हार्ड नर्सिंग टेक्निकल सेक्शन ब्रिंग एवरेज स्कोर। अगर हार्ड आएगा पेपर तो एवरेज स्कोर जाएगा, इजी आएगा तो मेरिट हाई जाती है। नेक्स्ट कंप्लीटिंग एग्जाम स्टिमुलटेनियसली, यानी कि नॉट सेट 10 अभी हुआ है, एसएससी फेज का भी हो जाएगा, तो इस हिसाब से कुछ कैंडिडेट वहां पे चले जाएंगे, तो हो सकता है आपका कट ऑफ कम हो जाए और आपके, क्योंकि 10,000 प्लस कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। आधे कैंडिडेट जिनका नॉट सेट 10 में अभी हो जाएगा, आधे कैंडिडेट जो एसएससी में चले जाएंगे, तो आप सेफली निकल जाओगे, जिनका नहीं हुआ है उनका हो सकता है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसफर पॉलिसी, यहाँ पे इंटर ट्रांसफर पॉलिसी भी यहाँ पे रहती है। नो स्टेट डोमिसाइल एडवांटेज, कोई आप किसी स्पेसिफिक स्टेट पे आप ये नहीं ले सकते, जहां पे पोस्टिंग बताई गई है वहां पे ही आपको लेनी है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट योर एक्शन प्लान, व्हाट टू डू राइट नाउ। अब आपको क्या करना है, सेट योर टारगेट, अपना कैटेगरी देखिए, अपने टारगेट को सेट कीजिए, क्या करना है। नेक्स्ट ए सेक्शन 70 मार्क्स का जो नर्सिंग का आने वाला है, नर्सिंग सब्जेक्ट्स का, उन पे ज्यादा जोर लगाना है, उन पे, क्योंकि हाईएस्ट स्कोरिंग वहां पे आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट डोंट स्किप सेक्शन बी, स्किप नहीं करना है। मैंने देखा है, हम अपने यहाँ पे एनसीएल की नॉन नर्सिंग की मैराथन क्लास भी हम लोग चला रहे हैं, 1-1.5-2 घंटे की क्लासेस हो रही है। क्यों चला रहे हैं भाई हम? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप वो स्कोर मिस करो या फिर आप अपनी रैंक लाने में मिस करो, ठीक है। आपके 30 नंबर बहुत मायने रखते हैं, इस वजह से हमने ये क्लासेस लगा रखी है, तो आप उसको देखिए, अटेम्प्ट कीजिए उस क्लास को, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कोई टफ चीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, तो उसको स्किप नहीं करना है आपको। नेक्स्ट आपको स्मार्ट एग्जाम स्ट्रेटेजी के साथ में चलना है, कॉन्फिडेंस के साथ में अपना आंसर लिखिए। टेस्ट देते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ में दीजिए, ऐसा नहीं कि दे रहे हैं नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना है। फाइनल समरी है यहाँ पे, तो आपके एनसीएल की एक्सपेक्टेड अगर कट ऑफ की मैं बात करूं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कैटेगरी वाइज आपकी क्या कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है, और ये प्रिडिक्टेबल है, ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। की फैक्ट यहाँ पे 47 आपके पोस्ट है, 47,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी, अलाउंस के साथ में 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 90 मिनट्स का होगा, प्लस आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। 70% आपका नर्सिंग होगा, 30% यहाँ पे नॉन नर्सिंग आने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, पोस्टिंग का भी मैंने बता दिया आपको, तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अगर आप एनसीएल स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन करते हैं तो।
अब बात करते हैं तैयारी का क्या करें। तो अभी तक जिन बच्चों ने अपना स्टेप नहीं उठाया है, अभी तक अपनी तैयारी को शुरू नहीं किया है, तो उनके लिए बहुत अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी है किरोशा एकेडमी पे। यहाँ पे डेली 6 बजे क्लासेस होती हैं, प्लस संडे को मैराथन क्लास भी होती है। किरोशा एकेडमी की ऐप पर आपको थ्योरी एमसीक्यू भी मिलेंगे, एमसीक्यू बेस्ड पे टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेंगे, प्लस टेस्ट सीरीज मिल रही है एनसीएल के पैटर्न के बेस्ड पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे एमसीक्यू क्रैश कोर्स अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पे, और अभी भी ऑफर में हमने रखा हुआ है। काफी ज्यादा बच्चे ऑलरेडी हमसे जुड़ चुके हैं जो एनसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लेट ना हो जाओ, इसके लिए अभी जुड़ जाइए, क्योंकि अभी भी डेट नहीं आई है एग्जाम की। ठीक है ना, डेट आए उससे पहले अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, और हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पे। क्लियर है? सो आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, आप हमें हमारे ऑफिशियल नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये एनसीएल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ समझ में आ गई होगी, और आपको पता चल गया होगा कि हाँ, हमें इतने मार्क्स स्कोर करने हैं। तो अपने टेस्ट में भी कोशिश कीजिए कि आपके इतने ही मार्क्स आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए किरोशा एकेडमी के साथ में। थैंक यू वेरी मच।